हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन स्माइल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बी फॉर का नेक्स्ट इडियम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला इडियम है हमारा बी इन वंस बोनेट। मतलब होता है किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसके बारे में सोचना। अब देखिए फ्रेंड्स, कैसे हुआ ये मीनिंग, कैसे आया। देखो, बी मीन्स क्या होता है? मक्खी। इन मतलब होता है में। वंस मीन्स होता है किसी का। वन मीन्स होता है कोई, और वंस वन में एपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है किसी का। और बोनेट मतलब होता है, आपको पता है, कार के आगे वाला भाग जिसमें सारे उसमें जो भी इंजन होते हैं उसको बोनेट कहा जाता है, उस भाग को, उस पार्ट को, है ना, बोनेट। और इंसान का बताइए, इंसान का वो पार्ट कौन सा है जिसमें सारा इंजन, मशीन, दिमाग सब कुछ बोल सकते हो, ब्रेन, ये है इंसान का ब्रेन ही तो बोनेट है ना। तो यहाँ पे बोनेट से लेंगे वो सारा सिस्टम जिससे पूरे बॉडी चलता है। जैसे कार का जो बोनेट का सिस्टम होता है उसी से पूरा कार चलता है, वैसे इंसान का जो बोनेट सिस्टम है वो माइंड है, जिससे पूरा बॉडी को वो रन करता है। तो बोनेट से लेते हैं माइंड यानी ब्रेन। अब बताइए, और बी मतलब होता है मक्खी। अब देखिए यहाँ बोल रहा है बी में होता है मक्खी, यानी किसी के दिमाग में। वंस में होता है किसी का, बोनेट में होता है दिमाग, है ना, लेते हैं बोनेट से लेते हैं दिमाग। हाँ, तो वंस किसी के दिमाग में कोई बात है जो लगातार मक्खी की तरह भिन 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 उसके दिमाग में चल रहा है, और वो कुछ और नहीं सोच रहा है, लगातार उसी के बारे में सोच रहा है। क्यों? आप मुझे बताइए क्यों। अगर आप ऐसा बहुत सारा आपके जीवन में टाइम आया होगा जिसमें आप कोई बात लगातार उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, लगातार उसी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं वो बात आपके लिए मायने रखता है, कहीं ना कहीं वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस बात को बहुत महत्वपूर्ण मानकर लगातार आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बात आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा, महत्वपूर्ण होगा, और इसीलिए वो बात आपके दिमाग में मक्खी की तरह भिन 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 नाच रहा है। और यहाँ से आया बी इन वंस बोनेट, मतलब किसी के दिमाग में कोई बात है जो मक्खी की तरह भिन भिनाना। क्यों ऐसा? इसका मीनिंग क्या होगा? यानी इसका मतलब हुआ कि कोई बात है जो लगातार उसको सोचे जा रहा है उसको महत्वपूर्ण मानकर। इसलिए आंसर आया कि उसकी किसी बात को, है ना, महत्वपूर्ण मानकर लगातार उसके बारे में सोचना या सोचने की स्थिति आ गया। हम और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है बैग द क्वेश्चन। क्या है? बैग द क्वेश्चन। बैग द क्वेश्चन क्या है? किसी चीज़ को सत्य मान लेना, चाहे वो उसका कोई सबूत हो या नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भैया आपके छोटे भाई को मैं देखा था सिगरेट पी रहा था, और आप क्या करते हैं, उसको लगे, या फिर कुछ ऐसा दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि आप किसी ने कह दिया कि भाई भगवान नहीं होते हैं, किसी ने कह दिया भगवान नहीं होते हैं, और आपको लगा कि यार सच में यार भगवान, और वो उसने प्रूफ भी कर दिया अपने तरीके से, अपने लॉजिक से प्रूफ भी कर दिया कि भगवान नहीं होते हैं। बताओ, और अब क्या जाओगे? अगर आप अपने टीचर के पास जाओगे और बोलोगे सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, सर प्लीज़ मुझे उस बात का जवाब दीजिए। तो देखिए, जब आप बोले सर प्लीज़ सर मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह करता हूँ कि जवाब दीजिए, तो आग्रह वहाँ से बैग से ले लेते हैं, आग्रह, है ना, ये बैग से आग्रह। क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर, आग्रह है आपसे। कि आप देखो, जब वो क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, तो आप उसको कहीं ना कहीं मन में सत्य मान चुके हो, एक डाउट है, सत्य मान चुके हो कि सर मुझे जवाब दीजिए, सर किसी ने कह दिया भगवान नहीं है। आप कहीं ना कहीं मन में उसको सत्य मान चुके हो, आप चाहे उसे कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन उसको सत्य मान चुके हो, इसीलिए आपने क्वेश्चन किया। तो बस इसी का क्यों का आंसर है। जैसे आप अगर मुझे से अगर ये पूछते हो कि सर आप मुझे बताइए भगवान है कि नहीं है, आप मुझे बताइए, किसी ने मुझे प्रूफ कर दिया सर भगवान नहीं है, तो किसी ने प्रूफ कर दिया, उस प्रूफ को आप बात मान चुके हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर से बात, आपका जो आस्था था ना वो हिल चुका है, आप उसको सत्य मान चुके हो। इसीलिए आप यहाँ पे फिर से क्वेश्चन का आग्रह कर रहे हो, सर भगवान है कि नहीं सर बताइए मुझे, क्योंकि उसका किसी के पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसको सत्य मान चुके हो, इसीलिए आप मुझसे लगातार क्वेश्चन कर रहे हो। बैग द क्वेश्चन मिस होता है किसी मतलब क्वेश्चन पूछने का आग्रह करना, क्योंकि लगातार उसके बारे में सोचना, चाहे वो सत्य हो या ना हो, मतलब उसे सत्य मान लेना, सॉरी, क्योंकि किसी चीज़ को सत्य मान लेना, चाहे उसका कोई सबूत हो या ना हो, इसीलिए आप किसी क्वेश्चन का आग्रह करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए, हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए कितना इजी है ये,
हमारे इडियम से ही ये मीनिंग आ रहा है। देखिए वर्ड इडियम्स हमारा बिहाइंड बार्स, भाई बार मतलब होता है सलाखें, बार मतलब होता है जेल, वही आया बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे, मतलब जेल में। आ गया आंसर। आर मीनिंग सलाखों के, ये सलाखों के पीछे, बिहाइंड पीछे, आगे मीनिंग। तो यहाँ से गया बिहाइंड बार्स तो क्या जेल में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड क्लोज डोर्स। देखिए इसका मतलब क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद, मतलब बंद दरवाजे के पीछे क्या है आपको पता नहीं है। आप मुझे बताइए अगर बंद दरवाजे के पीछे क्या आपको पता नहीं है तो बताइए वह बात गुप्त है कि नहीं है, वो गुप्त बातें होंगी कि नहीं होगा। अगर बंद दरवाजे के पीछे क्या है पता नहीं आपको, मतलब वो सीक्रेट है कि नहीं, वो गुप्त है कि नहीं। आगे आंसर। अब हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, हमारा नेक्स्ट इडियम है, देखिए यहाँ पे बिल द कैट। बिल द कैट मीन्स क्या होता है, जोखिम भरा काम। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है कि सारी बिल्ली चूहा मार के खाती है, चूहा पकड़ के खाती है। अब अगर बताइए अगर कैट के गले में अगर बेल लगा दिया जाए तो क्या होगा, उसके लिए एक चूहा मारना भी जोखिम से भरा काम होगा कि नहीं होगा, बताइए जाइए। उसके लिए एक भी चूहा मारना जोखिम भरा कार्य होगा, क्योंकि उसके गले में क्या है, बेल है, बेल, इसलिए आया बिल द कैट। बेल द कैट। अब अगर किसी के कैट के गले में अगर बेल है तो मुझे बताइए कि उसके लिए एक भी चूहा मारना जोखिम भरा काम है कि नहीं है। आ गया आंसर, यस। Wait a minute. Who are you? और तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है आप इसे लाइक करें और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और अगर पसंद आ रहा हो आपको या कुछ और भी कमी लग रही है तो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इस वीडियो में क्या सुधार करूं, क्या और अच्छा करूं, मुझे बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।